Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे थे बेटा, हमने स्टार्ट किया था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट से। उसके बाद में हमने देखा था बजट रिसीट, और बेटा बजट रिसीट को हम पूरा अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट के अंदर बेटा कितने टाइप है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स कितने तरीके का होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितने तरीके का होता है, ये सारा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज हम क्या देखने वाले हैं बेटा, आज हम देखने वाले हैं बजट एक्सपेंडिचर की बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बेटा जैसे हमने बजट रिसीट देखा था, बजट रिसीट क्या थी, जो भी गवर्नमेंट को पैसा मिलने वाला है, इन द सेम वे बजट एक्सपेंडिचर वो है जो भी गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है। सर केवल इतना ही? हाँ बेटा केवल इतना ही। सो बजट एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। एक साल में गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करने वाली है। और बेटा आपका बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, और वो क्या है दो, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है। सर जैसे हमारा बजट रिसीट भी दो तरीके का था, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ये तो सेम नाम है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा मैं बता दूं, केवल नाम ही सेम नहीं है, इनकी जो डेफिनेशन है ना वो भी एकदम सेम है। जो हमने कैपिटल रिसीट में देखा था उसकी जस्ट उल्टी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन है। अच्छा सर एकदम जस्ट उल्टी? बेटा हमने कैपिटल रिसीट में क्या देखा था कि कैपिटल रिसीट वो मनी रिसीट्स है जिससे कि या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या अब हमारा असेट कम होगा। इन द सेम वे कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा वो खर्चा है, वो एक्सपेंडिचर है जिससे या तो हमारी लायबिलिटी कम होगी या हमारा असेट बढ़ेगा। रिसीट में हमने देखा था लायबिलिटी बढ़ेगी, असेट कम होगा। एक्सपेंडिचर में उसका जस्ट उल्टा बेटा, लायबिलिटी या तो कम होगी या असेट बढ़ेगा। सर असेट बढ़ेगा मतलब, अरे जब असेट को खरीदोगे तो खर्चा होगा ही, और वो खर्चा क्या होगा हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो योर कैपिटल एक्सपेंडिचर of the government is that expenditure which either create asset of the government, या तो asset बढ़ेगा, या फिर causes reduction in liability of the government। सर फिर तो ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर असेट बढ़ेगा आप ये कह रहे हो तो सर मान लो गवर्नमेंट लैंड खरीदती है, गवर्नमेंट प्लांट एंड मशीनरी खरीदती है, गवर्नमेंट कोई सा भी असेट खरीदेगी तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यस बेटा, यू पीपल आर 100% राइट। हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल्स वही हैं जो आप लोगों ने सही सोचा है। जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, गवर्नमेंट अगर लैंड एंड बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर कर रही है, मशीनरी इक्विपमेंट पे, परचेज ऑफ शेयर्स भी क्या होते हैं बेटा, एक तरीके के आपके असेट, अगर गवर्नमेंट उनको खरीद रही है तो क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, ये तीनों एग्जांपल तो क्लियर है। और सर ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। सर लोन दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। सर आपने तो बोला था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी। सर यहाँ पे तो लोन दे रही है, सर लोन बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। अरे बेटा यहाँ पे जो लोन दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपकी लायबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी वाली गवर्नमेंट राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को अगर लोन दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में वो लोन एंड एडवांस कहाँ पे आएगा, आपका असेट्स में। जो स्टेट गवर्नमेंट को हम लोन दे रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से हमारी डेटर बन रही है और उससे हमको पैसा लेना है, तो ये भी आपका असेट बढ़ रहा है। इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट वाली बात सर सुनी लग रही है बेटा, हमने हमारी कैपिटल रिसीट्स वाली एग्जांपल में भी देखा था, वहां पे था रिकवरी ऑफ लोन्स। इसका जस्ट उल्टा बेटा हमने क्या एग्जांपल देखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी ने राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को दिया 100 करोड़ का लोन। तो बेटा जब सेंट्रल गवर्नमेंट 100 करोड़ का लोन देगी, एक्सपेंडिचर करेगी, तो वो होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब बेटा स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट उस 100 करोड़ में से मान लो 50 करोड़ वापस रिटर्न करती है, रिकवरी होती है इस लोन की, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बैलेंस शीट है उसमें 100 करोड़ का एडवांस कम होकर 50 करोड़ का हो जाएगा, और वो रिकवरी ऑफ लोन होगा हमारा कैपिटल रिसीट, जो हमने कैपिटल रिसीट में देखा था।
सो दीज आर बेटा 4 ईजी एग्जाम्पल्स ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत ही ईजी था। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ दम है कि या वो भी इसके जैसा ही है? बेटा जैसा हमने देखा था ना, रेवेन्यू रिसीट जस्ट अपोजिट था हमारे कैपिटल रिसीट का। इन द सेम वे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन इसकी जस्ट उल्टी ही है और कुछ भी नहीं है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट any asset or does not lead to any reduction in the liability of the government। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या देखा, या तो असेट बढ़ेगा या फिर आपकी लायबिलिटी कम होगी। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो आपका असेट बढ़ेगा और ना ही आपकी लायबिलिटी कम होगी। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है बेटा, जैसे मान लो गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है तो उस इंटरेस्ट के पेमेंट को करने से कोई असेट तो बढ़ेगा नहीं या कोई लायबिलिटी आपकी कम होगी नहीं, जो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है वो करना है। कोई सब्सिडीज पे खर्चा कर रही है, लोगों को सब्सिडीज वगैरह दे रही है, तो ये सारे एग्जांपल्स है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। जैसे मान लो वेज बिल, बेटा हमने हमारी रेवेन्यू रिसीट्स में देखा था एक एग्जांपल, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, और रेवेन्यू रिसीट्स में हमने इसको कहां पे देखा था, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। हमने इसको नॉन टैक्स रेवेन्यू वाली रेवेन्यू रिसीट में देखा था, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज। हमने एग्जांपल देखा था इंडियन रेलवेज का। इंडियन रेलवे क्या है बेटा, एक तरीके की पब्लिक एंटरप्राइज, और उससे जो प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। इन द सेम वे बेटा जब इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट, जो इंडियन रेलवेज में काम करने वाले लोग हैं, जो टीटी है, जो और भी कई लोग काम करते हैं, जब उनकी सैलरीज देगी, जो खर्चा वर्चा करेगी, तो वो क्या होगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो बेटा दिस वाज अ वेरी इजी कंसेप्ट। और इसके साथ में आपका कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पूरा OVER हो चुका है। हम बजट रिसीट्स देख चुके थे और क्योंकि हमने इस पर अच्छे से मेहनत कर ली थी तो हमारा बजट एक्सपेंडिचर मात्र 5 से 7 मिनट में पूरा कंप्लीट आपका हो चुका है और हमने सारा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट कंप्लीट कर चुका है। बेटा क्योंकि गवर्नमेंट बजट की बात आई है तो हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख रहे थे। सर अब इसमें क्या बचा, तो बेटा ये जो बजट एक्सपेंडिचर जो अभी हम देख के आ रहे हैं, जो 2 तरीके का होता है, इसको हम एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं। सर एक तरीका और वो क्या है बेटा, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो बेटा क्योंकि हमने ये जो क्लास थी, हमारी यूनिट थी गवर्नमेंट बजट की, वो हमने स्टार्ट की थी वैलेंटाइंस डे के एग्जाम्पल से, तो हम यहाँ पे भी एक वैलेंटाइंस डे का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो सपोज वैलेंटाइंस डे पे आप लोग मूवी देखने जाते हो, तो बेटा जब आप मूवी देखने जा रहे हो तो कुछ ऐसा खर्चा होगा, आप दिमाग में सोच के प्लान करके चल जाते हो कि यार मूवी की टिकट लेनी है 500 रुपये की, वहाँ पे पॉपकॉर्न लेना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ेगी, या आपने खर्चा प्लान कर लिया। बेटा हो सकता है जिसके साथ में आपने मूवी देखने गए वो वहाँ पे समोसा भी मंगवा ले, वो वहाँ पे कोई कॉफ़ी भी मंगवा ले, तो आप सोचोगे यार ये खर्चा तो सोचा ही नहीं था। तो जो खर्चा आपने नहीं सोचा वो होता है आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इन दी सेम वे बेटा गवर्नमेंट जो खर्चा अपना सोच लेती है वो होता है प्लान एक्सपेंडिचर, और उसके अलावा सारा हमारा खर्चा होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो प्लान एक्सपेंडिचर इज दैट expenditure which is related to specified plans and programs of development। जो भी हमने हमारे गवर्नमेंट बजट में स्पेसिफाइड प्लान और प्रोग्राम बनाए हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए, उसके हिसाब से किया हुआ खर्चा होता है हमारा प्लान एक्सपेंडिचर। और प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन द प्लान एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बेटा इसके साथ में आपका कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट वाली क्लास पूरी अच्छे से ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। बेटा मैं बता दूं इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बजट डेफिसिट, और हम देखेंगे बेटा बजट डेफिसिट कितने तरीके के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी सी चीज़ का है, अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में ये देखने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।